नमस्कार। हाँ जी, नमस्कार। आज बात करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत त्योहार की, हरियाली तीज। हाँ जी, नमस्कार। बिल्कुल, सावन की रिमझिम फुहारों और हरियाली के बीच मनाया जाने वाला त्योहार। एकदम वो समय जब प्रकृति पूरी तरह से खिल उठती है और साथ में श्रद्धा भी। बिल्कुल। और ये सिर्फ प्रकृति का नहीं बल्कि अटूट प्रेम और विश्वास का भी पर्व है। सही का। मुख्य रूप से देखें तो उत्तर भारत और नेपाल में महिलाएं इसे बड़े उत्साह से मनाती हैं। ये श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष मतलब जब चांद बढ़ रहा होता है उसकी तीसरी तिथि तृतीया को पड़ता है। अच्छा, शुक्ल पक्ष की तृतीया। हाँ, जैसे इस साल 2025 में ये 27 जुलाई को है। ठीक है, तो आइए इस हरे भरे उत्सव के मतलब को, इसकी कहानियों, रिवाजों को समझते हैं। जरूर। शुरुआत इसके नाम से ही करते हैं। हाँ ये हरियाली और तीज, इसका क्या मतलब है? हाँ, देखिए हरियाली तो सीधा सीधा जुड़ा है मानसून से। हाँ चारों तरफ जो हरियाली छा जाती है हाँ, वो तो दिखती है। वो असल में प्रतीक है उर्वरता का, नई शुरुआत का, समृद्धि का, जैसे प्रकृति खुद को नया कर रही हो। अच्छा, और तीज? तीज का मतलब है तीसरा दिन, तो श्रावण महीने के शुक्ल पक्ष का तीसरा दिन। इसीलिए इसको श्रावणी तीज या कभी-कभी छोटी तीज भी कह देते हैं। छोटी तीज? अच्छा। ये तो हुई नाम की बात, लेकिन हर त्योहार के पीछे कोई ना कोई कहानी होती है। हरियाली तीज का कनेक्शन तो सीधा शिव पार्वती जी से है ना? हाँ बिल्कुल, वही तो इस त्योहार का कह सकते हैं दिल है। ये असल में देवी पार्वती की उस कठोर तपस्या को याद दिलाता है जो उन्होंने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए की थी। हाँ, मैंने सुना बहुत लंबी तपस्या थी। बहुत लंबी, पूरे 108 जन्मों तक ऐसा माना जाता है। 108 जन्म? हाँ, और कहते हैं कि इसी तृतीया तिथि को उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर शिवजी ने उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार किया था। अच्छा। तो ये एक तरह से पार्वती जी के इच्छा शक्ति, उनके प्रेम की जीत का दिन है। इसीलिए इसको सौभाग्य तीज भी कहते हैं। मतलब ये अटूट वैवाहिक बंधन का आशीर्वाद देने वाला दिन माना जाता है। 108 जन्मों की तपस्या, वाकई ये तो अटूट श्रद्धा है। तो फिर इसे मनाने का तरीका भी उतना ही समर्पित होता होगा, खासकर जो व्रत रखा जाता है। हाँ बिल्कुल, वो समर्पण व्रत में साफ छलकता है। ज्यादातर विवाहित महिलाएं पति की लंबी उम्र और खुशहाल शादीशुदा जिंदगी के लिए ये व्रत रखती हैं। और अविवाहित लड़कियां? हाँ, अविवाहित लड़कियां भी माँ पार्वती जैसी ही श्रद्धा से व्रत करती हैं, शिवजी जैसा अच्छा वर पाने की कामना के साथ। और व्रत कठिन होता है? सबसे कठिन रूप तो निर्जला व्रत है, मतलब बिना अन्न और जल के। पानी भी नहीं? जी, पानी भी नहीं। हालांकि अब सेहत को देखते हुए अपनी क्षमता अनुसार कुछ लोग फलाहार कर लेते हैं। ये सिर्फ एक रस्म नहीं है, ये देवी पार्वती की तपस्या और उनके संकल्प को याद करने का एक तरीका है। और एक चीज जो बहुत दिखती है वो है हरा रंग, हरी साड़ियां, हरी चूड़ियां, इसका क्या महत्व है? हाँ, हरा रंग ये नई जिंदगी का, खुशहाली का, प्रकृति का, उर्वरता का प्रतीक है। और इसे भगवान शिव का प्रिय रंग भी मानते हैं। तो महिलाएं अक्सर हरे या फिर लाल रंग के सुंदर कपड़े पहनती हैं, पूरा 16 श्रृंगार करती हैं। 16 श्रृंगार? हाँ, और हाथों में मेहंदी तो जरूर रचाती हैं, हरी चूड़ियां पहनती हैं जो सुहाग का प्रतीक है। मेहंदी का भी कुछ खास होता है? हाँ, ऐसी मान्यता है कि मेहंदी का रंग जितना गहरा चढ़ेगा, पति पत्नी के बीच प्यार उतना ही गहरा होगा। अच्छा। पूजा में भी शिव पार्वती की मूर्तियों को सजाते हैं, उन्हें फल फूल चढ़ाते हैं, खासकर शिवजी को प्रिय बेलपत्र। बेलपत्र तो जरूरी होता है शिव पूजा में। हाँ, वो ठंडक देता है। और मिठाइयों में जैसे घेवर बहुत खाया जाता है, हल्दी कुमकुम सिंदूर चढ़ाते हैं, और फिर तीज की कथा जरूर सुनी जाती है। कथा सुनना भी अहम है। बहुत। एक और बड़ी प्यारी रस्म है सिंघारा। सिंघारा वो क्या होता है? इसमें मायके से बेटी के लिए तोहफे भेजे जाते हैं, जैसे कपड़े, श्रृंगार का सामान, मिठाइयाँ वगैरह। ये दिखाता है कि शादी के बाद भी मायके का जुड़ाव बना रहता है। ये तो बहुत अच्छी रस्म है। अच्छा, और वो झूले, तीज के गानों में, तस्वीरों में झूले बहुत दिखते हैं। अरे हाँ, झूले तो जैसे इस त्योहार की पहचान है। सही। गांव देहात में तो आज भी आप देखेंगे कि पेड़ों पर, खासकर पीपल या बरगद के पवित्र पेड़ों पर खूब सजे हुए झूले डाले जाते हैं। महिलाएं, लड़कियां सज धज कर आती हैं, इन पे झूलती हैं, सावन के प्रेम के गीत गाती हैं, वो कजरी वगैरह गाते हैं। हाँ, कजरी। ये सिर्फ मजे के लिए नहीं है,
ये एक तरह से रोज की भागदौड़ से निकलकर सहेलियों के साथ खुशी बांटने का, प्रकृति से जुड़ने का और एक साथ आने का तरीका है। सही बात है। अलग अलग जगह थोड़ा अलग ढंग होता होगा। हाँ, जैसे राजस्थान में, यूपी में, हरियाणा में थोड़ा थोड़ा फर्क होता है मनाने के तरीके में, लेकिन वो खुशी, वो उल्लास हर जगह एक जैसा ही रहता है। ये तो हुई पारंपरिक बात। अब आज के समय में शहरों में इस तेज रफ्तार जिंदगी में तीज कैसे मनाई जा रही है? कुछ बदला है? हाँ, बदला तो है। शहरों में आपको परंपरा और मॉडर्निटी का एक मिक्सचर दिखेगा। अच्छा, कैसे? मतलब पूजा पाठ तो पारंपरिक तरीके से होता ही है, लेकिन साथ में अब डिजाइनर साड़ियाँ, पार्लर जाके तैयार होना और फिर सोशल मीडिया पर फोटोज डालना, रील्स बनाना, ये सब आम हो गया है। हाँ, वो तो आजकल हर त्योहार में दिखता है। बिल्कुल। कई जगहों पर अब बड़े बड़े तीज मिलन समारोह होते हैं, मेहंदी कॉम्पिटिशन्स होते हैं। तो एक तरह से त्योहार का रूप थोड़ा बदला है, पर उसका जो मूल भाव है, यानी खुशी मनाना, साथ आना, वो अब भी है। कभी कभी लगता है कि शायद बाहरी दिखावा बढ़ गया है। हाँ, ये बात भी है, पर शायद ये लोगों के लिए जुड़ने का एक नया तरीका भी बन गया है। ये भी हो सकता है। कुल मिला के देखें तो महिलाओं के लिए इस दिन का भावनात्मक और आध्यात्मिक महत्व बहुत ज्यादा है। विवाहित महिलाओं के लिए ये पति की सलामती की प्रार्थना का दिन है, करवा चौथ जैसा ही। हाँ, सही। और अविवाहित लड़कियों के लिए एक अच्छे जीवन साथी की कामना का। ये उन्हें देवी पार्वती की शक्ति, उनके समर्पण से जोड़ता है। तो मतलब हरियाली तीज सिर्फ एक दिन का व्रत या त्योहार नहीं है, ये प्रकृति का उत्सव है, गहरी आस्था का, नारी शक्ति का और रिश्तों की गर्माहट का। बिल्कुल सही कहा। ये दिखाता है कि कैसे सदियों पुरानी कहानियां, रस्में आज भी हमारे जीवन से जुड़ी हुई हैं, हमें कहीं ना कहीं एक धागे में पिरोती हैं। यहाँ एक सवाल मन में आता है कि आज के इस नए दौर में जहाँ सब कुछ इतना तेज है और शायद थोड़ा सतही भी होता जा रहा है, क्या हम देवी पार्वती की तपस्या वाले उस गहरे समर्पण को और प्रकृति से जुड़ने के उस असली संदेश को, क्या हम उसे वाकई पकड़ पा रहे हैं? ये सोचने वाली बात है। बिल्कुल, इस पर विचार कीजिएगा।